हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक कार्बोकैटाइंस आपके पास रहेगा। और कार्बोकैटाइंस में अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी के बारे में अपन क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन के क्या डिस्कस कर रहे थे अपन, स्टेबिलिटी के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। अब स्टेबिलिटी में अपन ने ओनली एल्किल कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी अपन ने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। मेथड प्रिपरेशन के बाद में अपन ने क्या की थी, एल्किल कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी अपन ने डिस्कस की थी और उसमें अपने एक्सप्लेन किया था रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या एक्सप्लेन किया था अपन ने, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इन दोनों को अपने क्या कर लिया था, वहाँ पे डिस्कस कर लिया था और इसके अकॉर्डिंग अपन ने बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन आपके पास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास कार्बोकैटाइंस कि कार्बोकैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर, ये अपन ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। ओके, अब आज अपन बात करेंगे कि एलाइलिक कार्बोकैटाइन के बाद में अपन ने पढ़ेंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन। स्टूडेंट्स, यदि मैं बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन की बात करूँ आपके सामने, बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन क्या कहते हैं कि आपके पास जो ये होता है अपने पास बेंजील और इस पर यदि आपके पास कैटाइनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाता है अपने पास बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन। बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन में, बेंजाइलिक में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन क्या होता है, अत्यधिक स्थायी होता है। बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपके सामने, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर अपन कहते हैं कि बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन अपने पास क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्या होता है भाई, बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपन ने ये मूव किया और आपके पास क्या आ गया, CH2+। टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की है और टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कहना चाह रही है कि आपके पास जितना ज़्यादा कार्बोकैटाइन कार्बनिक चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स होगा, कैटाइनिक चार्ज डिस्पर्स होगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है अपने पास, स्टेबल होता है। जितना ज़्यादा कैटाइनिक चार्ज अपने पास डिस्पर्स होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है अपने पास स्टेबल होता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन अपने पास स्टेबल होता है। उसके पीछे क्या रीजन है, ड्यू टू रेजोनेंस। क्या रीजन है उसके पीछे, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है भाई, इसके पीछे क्या रीजन अपने पास, रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। कि रेजोनेंस की वजह से आपके पास क्या होता है कि बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन अपने पास क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है भाई, उसके बाद में यदि बात करें नेक्स्ट बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन के बाद में, अब मैं बात करूं आपसे, 2 कार्बोकैटाइन होता है, एक तो होता है बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन और एक अपने पास होता है एलाइलिक कार्बोकैटाइन, जिसको अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एलाइलिक पोजीशन पर यदि आपके पास डबल बॉन्डेड ग्रुप पर CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, एलाइलिक कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाता है, एलाइलिक कार्बोकैटाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, एलाइलिक कार्बोकैटाइन बोला जाता है। और कंपेयर करें अपन एलाइलिक और बेंजाइलिक में तो अपने कहते हैं कि एलाइलिक कार्बोकैटाइन कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने क्या करता है, शो करता है। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू एलाइलिक कार्बोकैटाइन। मतलब बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन अपने पास क्या होता है, मोर स्टेबल होता है बेंजाइलिक
कार्बोकैटायन इज more stable than allylic कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन अपने पास मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू एलाइलिक कार्बोकैटायन ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है भाई, रेजोनेंस की वजह से आपके पास बेंजाइलिक कार्बोकैटायन अपने पास क्या होता है, मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू अपने पास एलाइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है भाई, लेकिन यदि आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है लाइक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड लाइक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यदि इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, यदि बेंजीन रिंग पर in the presence of benzene ring, in the presence of benzene ring substituent group is present, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज प्रेजेंट। यदि बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है तो वो भी आपके पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, अपने पास डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं। यदि किसी बेंजीन रिंग पर डिफरेंट टाइप्स के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की वजह से भी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है भाई, जैसे मैं कहूँ आपसे कि ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए मैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो मैंने कहा है आपको कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। यदि आपके पास एल्किल प्लस आर इफेक्ट प्रेजेंट है, प्लस आर इफेक्ट यदि प्लस आर इफेक्ट प्रेजेंट है तो आपके पास स्टेबिलिटी क्या होगी, अपने पास इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यदि आपके पास प्लस आर इफेक्ट प्रेजेंट है तो प्लस आर इफेक्ट अपने पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्लस आर इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, अपने पास इंक्रीज करेगा, याद रखना इस बात को। ठीक है भाई, तो अपन ऐसे कोई ग्रुप लगा लें कि आपके पास जो ऑर्थो पैरा मेटा पर यदि मैं कार्बोकैटायंस आपके पास प्रेजेंट है और कार्बोकैटायन की 3 एग्जांपल्स लेता हूं मैं आपको। ये 3 ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यदि चारों ग्रुपों की मैं बात करूँ आपके सामने तो फर्स्ट ग्रुप पे आपके पास यहाँ पर क्या लग रहा है, अपने पास प्लस आर कॉमना माइनस आई। यहाँ पर ओनली क्या लग रहा है, इसका माइनस आई। यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस आर, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। यदि मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो इसे मैं कहता हूँ आपके पास एक हो गया ऑर्थो हो गया, एक हो गया मेटा हो गया और एक क्या हो गया अपने पास पैरा हो गया। ये तो कौन सा हो गया, ऑर्थो, ये तो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये पैरा, और ये अपने पास सब्स्टिट्यूटेड एज सिंपल अपने पास कार्बोकैटायन, ऐसे लिख दूं।
अब मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन होगा अपने पास, तो देखो सबसे पहले तो प्लस आर इफेक्ट कहाँ लग रहा है, दो जगह लग रहा है, एक ऑर्थो पर लग रहा है और एक पर क्या लग रहा है, पैरा पर लग रहा है। लेकिन प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज अब ऑर्थो पर ज़्यादा प्रभावी होती है या पैरा पर ज़्यादा प्रभावी होती है। तो याद रखना कि आपके पास पैरा पर लगने वाला प्रभाव आपके पास ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऑर्थो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगेगी उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो पैरा पर बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑर्थो, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, पैरा, फिर ऑर्थो, फिर आपके पास सिंपल और फिर क्या आ जाएगा, मेटा। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा किसका होगा अपने पास, पैरा का, फिर ऑर्थो का, फिर सिंपल का और फिर क्या हो जाएगा अपने पास मेटा का। ये आपके पास कार्बोकैटायन का क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। यदि मैं मान लीजिए कि आपके पास कोई कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मैथिल लग जाता है, क्या लग जाता है, मैथिल, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या लग जाता है अपने पास, मैथिल लग जाता है, CH3। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा अपने पास, सिंपल। ओके, A, B, C और D। अब यहाँ पर बात करें अपने पास तो CH3 का कौन सा ग्रुप लगता है, अपन कहते हैं प्लस H और प्लस I अपने पास क्या होता है, अप्लाई होता है, प्लस H कोमा प्लस I, यहाँ पर ओनली माइनस I, यहाँ पर प्लस H कोमा प्लस I और यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं लग रहा है। ये क्या हो गया अपने पास, ऑर्थो, ये क्या हो गया अपने पास, मेटा, ये क्या हो गया, पैरा और ये क्या हो गया अपने पास, सिंपल। अब मैं आज से फिर से क्वेश्चन पूछूं कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर दीजिए तो क्या ऑर्डर आएगा आपका इसका, बोलो। तो अपने जानते हैं कि ऑर्थो प्लस आई इफेक्ट ऑर्थो पर ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेटा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ आपके पास प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ऑर्थो का, ऑर्थो के बाद में पैरा, पैरा के बाद में सिंपल, सिंपल के बाद में क्या आ जाएगा अपने पास, मेटा। सही है, सबसे ज़्यादा किसका होगा अपने पास, ऑर्थो का, ऑर्थो के बाद में किसका होगा, पैरा का, पैरा के बाद में सिंपल, सिंपल के बाद में क्या होगा अपने पास, मेटा आपके पास क्या होगा, प्रेजेंस होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर है। मतलब यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी और आपके पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। अभी मैंने ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके पास लगाए हैं जो आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हो आपके पास है, डोनेट करते हो। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाए हैं जो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, डोनेट करते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे केस, ये तो केस स्पष्ट हो गया कि ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपके पास क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपके पास बढ़ेगी। लेकिन यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, वो घटाते हैं। यदि आपके पास ऐसे कोई ग्रुप लगे हुए हैं जिसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अपने पास क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब उसका रीजन है कि आपके पास ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, तो अब उन ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं अपन। ये हो गया NO2 CH2 प्लस,
ठीक है। और ओके, अब इनकी मैं बात करूँ आपके सामने, तो अब यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है अपने पास, माइनस आई। कौन सा इफेक्ट लग रहा है अपने पास, माइनस आई और माइनस आर। अब माइनस आई ऑर्थो पैरा मेटा की मैं बात करूँ आपके पास, तो यहाँ पर क्या क्या लग रहा है अपने पास, यहाँ पर लग रहा है माइनस आई और माइनस आर भी लग रहा है, जबकि यहाँ पर ओनली माइनस आई है, यहाँ पर माइनस आई और माइनस आर भी लग रहा है। अब देखो माइनस आई तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, घटाते हैं। ये हो गया सिंपल, ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये हो गया पैरा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो क्या होगा, सिंपल ही होगा। ठीक है, अब ऑर्थो और पैरा में से आपके पास कौन सा होगा, तो अपन बोलेंगे कि मेटा पर ओनली माइनस आई लग रहा है, जबकि यहाँ पर तो माइनस आर लग रहा है, इसलिए मेटा होगा। ठीक है भाई, अब मेटा के बाद में आपके पास क्या होगा, पैरा फिर ऑर्थो, पैरा फिर ऑर्थो। सबसे ज़्यादा पास है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को उतना ही अपने पास क्या होगा, घटाएगा। ऑर्थो इफेक्ट जिसे बोला जाता है। ठीक है भाई, कि ऑर्थो पर यदि आपके पास माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। कंप्लीट। तो ऐसे करके अपन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के बारे में क्या कर सकते हैं, डिस्कस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट करें अपन, एक अपने पास एक स्पेशल टाइप्स का अपने पास कार्बोकेटाइन होता है जिसे अपन बोलते हैं मिसलेनियस कार्बोकेटाइंस। ठीक है भाई, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। यदि मिसलेनियस कार्बोकेटाइन की बात करें तो मिसलेनियस कार्बोकेटाइन इट इज ए स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ऐसे कार्बोकेटाइन जो आपके पास रिंग के जस्ट ऊपर आपके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे कार्बोकेटाइन को अपन क्या बोलते हैं, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन बोला जाता है। ये इस टाइप्स के कार्बोकेटाइन जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं अपन, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनमें, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। इट इज ए हाईली स्टेबल, it is a highly stable कार्बोकेटाइन। इट इज ए हाई स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये अपने पास क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, एंड इट स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन पी पाई बॉन्डिंग एंड इट्स स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है भाई, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन पी पाई बॉन्डिंग and its stability explain पी पाई बॉन्डिंग। इनकी स्टेबिलिटी को किसके द्वारा एक्सप्लेन करते हैं अपन, पी पाई बॉन्डिंग के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन किया जा सकता है। बिकॉज क्योंकि कार्बोकेटाइंस में पी ऑर्बिटल अपने पास क्या होता है, वैकेंट होता है। बिकॉज कार्बोकेटायन प्रेजेंट वैकेंट पी ऑर्बिटल। कार्बोकेटाइन के पास क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल अपने पास क्या होता है, प्रेजेंट्स होता है। और वैकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से ही अपने पास ये कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें क्या चलती है, एक स्पेशल टाइप्स की बॉन्डिंग चलती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पी पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। और देखो ये क्या होता है अपने पास, एक तरीके से बॉन्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि वैकेंट पी ऑर्बिटल आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है,
और इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में आपके पास सिग्मा के इलेक्ट्रॉन अपने पास बैक साइड से क्या कर देते हैं, डोनेट कर दिए जाते हैं। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन आपके पास है, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को बैक साइड से क्या कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है। इसलिए इस बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है अपने पास है, पाई बैक बॉन्डिंग। इसलिए इसी बॉन्डिंग को क्या बोला जाता है, बैक बॉन्डिंग। जैसे मैं आपसे बात करूं मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, और इसी की वजह से रिंग, स्मॉल रिंग एक हायर रिंग में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। मतलब रिंग अपने पास क्या हो जाती है, एक लार्जर रिंग बन जाती है। और अपने कहते हैं कि स्मॉल रिंग से हायर रिंग बनना अपने पास इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसलिए जब ओवरऑल स्टेबिलिटी मैं आपको लिखाऊंगा तो ओवरऑल स्टेबिलिटी में कहूँगा कि मिसलेनियस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल कंपेयर टू एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूटेड, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस्टर, सबसे ज़्यादा अपने पास क्या होता है, ये स्टेबल होता है। जैसे यदि मैं इसकी पी पाई बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करूँ आपके सामने, यहाँ पर क्या प्रेजेंट अपने पास, प्लस चार्ज, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पर साइक्लिक रिंग, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या है, प्रेजेंट है। साइक्लिक रिंग में क्या डाले मैंने, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यही तो होते ना, पालियाँ हैं, लॉब है किसकी, साइक्लोएल्किन। अब ये यहाँ से क्या जा रहा है, इधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से क्या हो रहा है, इधर ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे बना दो। आपके पास जो ये बॉन्डिंग बन रही है, इस बॉन्डिंग को अपन क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। और कौन सी बॉन्डिंग कहलाती है, इसे पी पाई बॉन्डिंग बोला जाता है। कौन सी बॉन्डिंग बोला जाता है, इसे पी पाई बॉन्डिंग। और आपके पास जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं अपन, बनाना बॉन्ड। ये लो बनाना की तरह बना दो। क्या बोलते हैं इसे, ये तो हो गया अपने पास पी पाई बैक बॉन्डिंग, और इसको क्या बोला जाता है, बनाना बॉन्डिंग। ये क्या हो गया अपने पास, बनाना बॉन्ड। ठीक है, बनाना बॉन्ड किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है अपने पास, तो अपन कहेंगे कि मोर पी कैरेक्टर और पाई कैरेक्टर। ठीक है भाई, बनाना बॉन्ड में अपने पास क्या हो रहा है, हैविंग मोर पी कैरेक्टर एंड मोर पाई कैरेक्टर। ठीक है, कि इसमें मोर पी कैरेक्टर आपके पास प्रेजेंट हो रहा है और मोर अपने पास क्या हो रहा है, पाई कैरेक्टर आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट से होता है। मोर पी कैरेक्टर एंड मोर पाई कैरेक्टर। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है अपने पास, मोर पी कैरेक्टर एंड मोर पाई कैरेक्टर आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपन कि इट मीन्स, मैं कह सकता हूँ कि कार्बोकैटाइन्स इज स्टेबलाइज बाय द कार्बन सिग्मा बॉन्ड ऑफ द रिंग। कि अपने कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर जो कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, अपने पास कार्बन अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो कार्बोकैटाइन स्टेबल हो रहा है, यहाँ पर जो कार्बोकैटाइन स्टेबल हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है कि कार्बोकैटाइन इज स्टेबलाइज बाय द कार्बन सिग्मा बॉन्ड ऑफ द रिंग। कार्बन सिग्मा बॉन्ड का किसमें क्या हो रहा है, अपने पास रिंग में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। इसकी वजह से आपके पास ये कार्बोकैटाइन क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। क्लियर है। इस कार्बोकैटाइन को क्या बोला जाता है, मिसलेनियस कार्बोकैटाइन बोला जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल्स की बात करें कि आपके पास एक मिसलेनियस कार्बोकैटाइन में किस तरीके से अपने पास क्या होगा, डिलोकलाइज होगा। ठीक है, कि ये आपके पास क्या है, एक मिसलेनियस कार्बोकैटाइन आपके पास प्रेजेंट है। ये मिसलेनियस कार्बोकैटाइन आपके पास है, यहाँ पर CH2+ और यहाँ पर क्या प्रेजेंट अपने पास, लोन पेयर। ये यार डोनेट करेगा, कितने मेंबर रिंग बन गई अपने पास, तो अपन बोलते हैं 4 मेंबर रिंग बन गई। ठीक है,
4 मेंबर रिंग बन चुकी है। 3 से क्या हो गई अपने पास 4 मेंबर रिंग हो गई। फिर अपने पास ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा और अपने पास कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, रिंग ब्रेक हो जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, ऐसे करके अपन क्या कह रहे हैं कि आपके पास मिसलेनियस कार्बोकैटायन से क्या होती है, रिंग अपने पास क्या होती है, लार्ज होती है। रिंग क्या होती है अपने पास, बड़ी होती है। अपन कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा आपके पास रिंग होगी, जितनी ज़्यादा आपके पास रिंग होगी वह कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जितनी ज़्यादा आपके पास उसमें रिंग प्रेजेंट होगी वह कार्बोकैटायन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। जैसे अपन बात करें, एग्जांपल लूँ मैं आपके सामने कि एक आपके पास ऐसा कार्बोकैटायन है जिसमें कितने मिसलेनियस कितने रिंग अपने पास साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, 3 अपने पास रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, एक आपके पास ए बी हो गया सी। सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होगा, तो अपन बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये ज़्यादा आपके पास क्या होगा, स्टेबल होगा कंपेयर टू सेकंड और कंपेयर टू थर्ड। फर्स्ट आपके पास स्टेबल होगा कंपेयर टू सेकंड, कंपेयर टू थर्ड। जितनी ज़्यादा आपके पास रिंग होगी कार्बोकैटायन में, मिसलेनियस कार्बोकैटायन उतना ही क्या होगा अपने पास है, स्टेबल होगा। तीसरा अपने पास नेक्स्ट ये तो हो गया, 5वें नंबर पे हो गया था मिसलेनियस कार्बोकैटायन। 6ठे नंबर पे आपके पास आता है एरोमेटिक कार्बोकैटायंस। कुछ कार्बोकैटायंस एरोमेटिक कार्बोकैटायन, एरोमेटिक कार्बोकैटायन। इजेंट्स यदि मैं एरोमेटिक कार्बोकैटायंस की मैं बात करूँ आपके पास में, तो अपन क्या कहते हैं कि एरोमेटिक कार्बोकैटायन में अपने पास क्या होते हैं, डीलोकलाइज। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, प्लानर होते हैं। और ऐसे यदि कार्बोकैटायन आपके पास प्रेजेंट है तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन आपके पास क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। और उसका पहला एग्जाम्पल आपके पास है ट्रोपोन कार्बोकैटायन। ये देखो टोटल 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना रहा है और एरोमेटिक विसिटी भी इसमें ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन, क्या बोलते हैं इसे, ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन। टोटल 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है और कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं अपने पास, तो अपन बोलेंगे 2, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड। कंपाउंड कौन सी नेचर का हो जाएगा अपने पास, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, एरोमेटिक नेचर का है और एरोमेटिक नेचर अपने पास के कार्बोकैटायन क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है भाई, यदि मैं इसकी बात करूँ आपके सामने, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, एरोमेटिक नेचर। ठीक है भाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज और एक अपने पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं अपने पास है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो कंपाउंड्स का कौन सी नेचर का होगा अपने पास, एरोमेटिक इन नेचर का होगा। कौन सी नेचर का होगा अपने पास कंपाउंड, एरोमेटिक इन नेचर का होगा। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स अपने पास क्या कहलाते हैं, तो अपन कहते हैं कि ये सभी कंपाउंड्स अपने पास क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कार्बोकैटायन कहलाते हैं। और एरोमेटिक कार्बोकैटायन अपने पास क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि आपके पास यदि 2 टाइप्स के कार्बोकैटायंस प्रेजेंट है, 2 टाइप्स के कार्बोकैटायंस प्रेजेंट है, दोनों एरोमेटिक है। अब दोनों कार्बोकैटायन में आप कौन सा कार्बोकैटायन अपने पास मोर स्टेबल होगा, तो अपन ये कहते हैं कि आपके पास 2 कार्बोकैटायन है। यदि आपके पास एक फर्स्ट कार्बोकैटायन है और दूसरा अपने पास एक तो लार्जर रिंग है और एक क्या अपने पास स्मॉलर रिंग है।
ठीक है, कि आपके पास एक दो कंपाउंड्स मैं आपके सामने ले रहा हूं। जैसे मैं कहूं आपसे, एक तो आपके पास ये है, इसमें भी आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, और एक मैं ये कह रहा हूं आपके पास एक ये है आपके पास, इसमें भी आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। दोनों के दोनों हकल्स रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, दोनों के दोनों आपके पास क्या है, एरोमेटिक है। मैं कह सकता हूं कि ये भी आपके पास क्या हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कर रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपके पास क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। ये भी आपके पास हकल रूल को 4n + 2 पाई को फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यहाँ पर अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये भी आपके पास क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, राइट। और ये भी हकल रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अपने कहते हैं कि स्मॉलर रिंग वाला अपने पास मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू लार्जर रिंग। वाई, ऐसा क्यों, कि स्मॉलर रिंग कार्बोकैटायन अपने पास क्या होता है, मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू लार्जर रिंग। तो स्मॉलर रिंग कार्बोकैटायन की मोर स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, तो अपन कहेंगे कि आपके पास जैसे जैसे रिंग इंक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे रिंग क्या होती है अपने पास है, इंक्रीज होती है, रिंग इंक्रीजिंग के साथ साथ आपके पास उसकी प्लानरिटी भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाती है तो वो प्लानरिटी से नॉन प्लानरिटी की ओर चला जाता है, और जब यदि प्लानरिटी से नॉन प्लानरिटी की ओर जाता है, इसी कारण अपने कहते हैं कि ट्रोपोलिनियम कार्बोकैटायन जो कि 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि साइक्लोप्रोपेनियम कार्बोकैटायन जो आपके पास है, साइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन है, वो ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो रेजोनेंस तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर अपन अप्लाई कर रहे हैं ओनली एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन 3 मेंबर वाला अधिक स्टेबल है कंपेयर टू आपके पास है 6 मेंबर। तो इसके पीछे अब मैं रीजन दे रहा हूँ, वो आपका रीजन रहेगा, क्योंकि अपने कहते हैं कि जैसे जैसे आपके पास रिंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपके पास रिंग बढ़ती जाती है, उसकी प्लानिटी अपने पास क्या होती है, बढ़ती जाती है। और प्लानिटी की वजह से ही, प्लानरिटी की वजह से प्लानिटी अपने पास क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, और इस प्लानिटी की डिस्टर्ब की वजह से वो नॉन प्लानिटी में चला जाता है, और इसी की वजह से आपके पास 7 मेंबर रिंग एक नॉन प्लानिटी की ओर जा रही है। इसी की वजह से अपने पास 3rd मेंबर रिंग अपने पास मोर स्टेबल होती है कंपेयर टू 7 मेंबर रिंग। आया समझ में। नेक्स्ट अपने पास होता है एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायंस। नेक्स्ट क्या होता है अपने पास, एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन, ठीक है। ठीक है भाई, तो उसके बाद में अपन चलेंगे एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। अब एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन की मैं बात करूं तो सिमिलरिटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन और एरोमेटिक कार्बोकैटायन में अपन ने क्या किया था, हकल रूल फॉलो करेगा, तो एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन भी क्या करता है अपने पास, हकल रूल को फॉलो करता है। और इसके एग्जांपल में ले लो, आपके पास 7वें नंबर पे कौन सा आ रहा है अपने पास, एंटी 7 कार्बोकैटायन दिखा दिया मैंने, 7वां चल रहा है एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन, एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। और एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन में क्या होता है अपने पास, ठीक है, ये होता है कि एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं अपने पास, तो अपन बोलेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। कंपाउंड क्या होगा अपने पास है, एंटी एरोमेटिक होगा, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ऑल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं अपने पास, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन होता है अपने पास, वो क्या होता है अपने पास, एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। ठीक है भाई, अब ओवरऑल स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। यदि किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको देना है, ओवरऑल स्टेबिलिटी
ऑफ कार्बोकैटाइन। तो सबसे पहला कार्बोकैटाइन कौन सा होगा अपने पास? एरोमेटिक कार्बोकैटाइन। एरोमेटिक कार्बोकैटाइन। उसके बाद में कौन सा होगा? तो उसके बाद में होगा मिसलेनियस कार्बोकैटाइन। मिसलेनियस कार्बोकैटाइन। उसके बाद में एरोमेटिक कार्बोकैटाइन, मिसलेनियस कार्बोकैटाइन, और उसके बाद में होगा सब्स्टिट्यूटेड एल्किल कैटाइन। सब्स्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकैटाइन। स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूटेड एल्किल कार्बोकैटाइन के बाद में क्या होगा अपने पास? तो अपन बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन। कौन सा होगा अपने पास? बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन। फिर क्या होगा अपने पास? एलाइलिक कार्बोकैटाइन। फिर उसके बाद में क्या होगा अपने पास? एलाइलिक के बाद में अपन किस पर चलेंगे? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। फिर क्या चलेंगे अपन? 2 डिग्री कार्बोकैटाइन। फिर क्या चलेंगे अपन? 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। उसके बाद में अपन किस पर चलेंगे? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री के बाद में अपने पास 2 डिग्री एल्किल कार्बोकैटाइन, 2 डिग्री एल्किल, 1 डिग्री एल्किल, और 3 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल और 1 डिग्री एल्किल। 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। 2 डिग्री एल्किल, 1 डिग्री एल्किल। ठीक है भाई, 2 डिग्री एल्किल, 3 डिग्री एल्किल और 1 डिग्री एल्किल आपके पास हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर क्या एक्सप्लेन होता है? तो यहाँ पर कौन अप्लाई होता है? बेंजाइलिक और एलाइलिक पर कौन लगता है अपने पास? बोलो। एलाइलिक और बेंजाइलिक पर रेजोनेंस। और 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री पर कौन अप्लाई होता है? तो अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट है। उसके बाद में कौन सा आएगा अपने पास? एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटाइन। नेक्स्ट क्या चलेगा अपने पास? एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटाइन। ये आपके पास क्या होती है? ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। स्टूडेंट्स, ये याद रखना, यदि मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन की मैं आपके सामने बात करता हूं, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन में सबसे पहले अपन कार्बोकैटाइन देखा जाएगा, वो कौन सा देखा जाएगा? तो अपन कहेंगे एरोमेटिक कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल। फिर इसके बाद में मिसलेनियस कार्बोकैटाइन आपके पास होगा। उसके बाद में आपके पास क्या होगा? बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन होगा। एलाइलिक, फिर उसके बाद क्या होगा? एलाइलिक कार्बोकैटाइन होगा। एलाइलिक कार्बोकैटाइन के बाद में अपन देखेंगे 3 डिग्री एल्किल कार्बोकैटाइन, फिर 2 डिग्री एल्किल कार्बोकैटाइन, फिर 1 डिग्री एल्किल कार्बोकैटाइन, और उसके बाद में अपन देखेंगे एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटाइन। ये आपके पास होती है ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन्स, कि यदि किसी कार्बोकैटाइन के ओवरऑल स्टेबिलिटी, यदि मिक्सिंग में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कार्बोकैटाइन है और उनकी ओवरऑल स्टेबिलिटी के आधार पर आपसे क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटाइन के इस आधार पर दोगे। और आप किसी भी कार्बोकैटाइन को इनके आधार पर अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा कार्बोकैटाइन अपने पास मोर स्टेबल होगा और कौन सा कार्बोकैटाइन अपने पास क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी खत्म होती है। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे, इसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चंस कि किस तरीके से अपन कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसी के वे में अपन एक क्वेश्चंस ले लूँ मैं आपके सामने कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको देना है, आपके पास कार्बोकैटाइन्स का क्या देना है? करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपके सामने वही ले रहा हूँ। प्लस
प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड CH2 प्लस फोर्थ और 5। चलो भाई इसका लास्ट है, इसका ऑर्डर दे दीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, तो अपन ये कह चुके हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी में कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन अपने पास क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, और रेजोनेंस जहाँ जहाँ अप्लाई होगा, रेजोनेंस जहाँ जहाँ अप्लाई होगा वहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे रेजोनेंस देखिए आप, रेजोनेंस कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि आपके पास यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, और ये अपने पास क्या है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है, रेजोनेंस आपके पास अप्लाई हो रहा है, जबकि इन तीनों में क्या अप्लाई हो रहा है अपने पास, तो अपन कहेंगे कि सर हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है अपने पास है, अप्लाई हो रहा है। यदि मैं कहूं तो यहां पर टोटल हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो अल्फा कार्बन काउंट करेंगे, टोटल 9 हो रही है, 9 और 1 10, जबकि यहां पर 3 और 3 6 और 1 7, जबकि यहां पर 3 और 1 4। तो सबसे पहले तो आपके पास कौन सा चल जाएगा, 5वें नंबर पे, फिर आपके पास चल जाएगा 4th नंबर पे, फिर आपके पास चल जाएगा 1st नंबर पे, फिर आपका चल जाएगा 2nd नंबर, और फिर आपका जाएगा 3rd नंबर। मतलब मैं कह सकता हूं कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आपके पास मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू आपके पास एलाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। इस तरीके से अपन क्या दे सकते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी दी जा सकती है अपने पास कार्बोकेटाइन्स की। ठीक है भाई, थैंक यू। इसके बाद में फिर डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर।